हाय फ्रेंड्स, मैं लोकनाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलके टेक। अभी मैं आपको एनपीएस अकाउंट के विड्रॉल्स रूल के बारे में बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एनपीएस का दो तरह का अकाउंट होता है। एक होता है टायर 1 अकाउंट और दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट। टायर 2 के मुकाबले टायर 1 अकाउंट में ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हो या एनपीएस में अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको ये सारे नियम जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनपीएस के कुछ विड्रॉल्स रूल के बारे में जो सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, एनपीएस के विड्रॉल प्रोसेस 3 टाइप का होता है। जैसे विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी होने से पहले आप अगर विड्रॉल करते हो तो इसको विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी यानी प्री मैच्योर एग्जिट कह सकते हो। उसी तरह पार्टियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी। उसके बाद विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी, आपको 60 ईयर हो जाने के बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो उसको विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपका विड्रॉल लिमिट पर। इसके बाद मैं आपको एक के बाद एक विड्रॉल प्रोसेस के रूल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चले शुरू करते हैं विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी के कुछ रूल्स के बारे में। देखिए, एनपीएस विड्रॉल रूल्स फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल्स। सबसे पहले, द एनपीएस टायर 1 अकाउंट मैच्योर आफ्टर द सब्सक्राइबर इज 60 ईयर्स ओल्ड। आपको 60 ईयर होने के बाद आपका एनपीएस का टायर 1 अकाउंट मैच्योर होता है। नंबर 2, विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी फॉर एनपीएस टायर 1 कैन ओनली बी मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एनपीएस अकाउंट। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आपका अकाउंट 3 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 3, दिस टाइप ऑफ एनपीएस विड्रॉल इज टर्म एज प्री मैच्योर एग्जिट। इसे आप प्री मैच्योर एग्जिट भी कह सकते हो। नेक्स्ट, यू कैन ओनली विड्रॉल 20% ऑफ योर कॉर्पस। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आपको सिर्फ 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट का मिल सकता है। नेक्स्ट, द रिमेनिंग 80% मस्ट बी यूज टू बाय एन एन्युटी एंड बोथ द 20% विड्रॉल एंड द एन्युटी आर टैक्सेबल। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आपका रिमेनिंग 80% जो आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। एन्युटी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 20% जो आप लमसम अमाउंट पाओगे वो आपका टैक्सेबल रहेगा। बोथ 80% जो आपका एन्युटी प्लान खरीदोगे और जो 20% आपका लमसम अमाउंट मिलेगा वो दोनों टैक्सेबल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 40 ईयर सर्विस पर आप विड्रॉल करना चाहते हो, आपका टोटल अमाउंट 10 लाख। अगर आप 40 ईयर्स में एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको 10 लाख के 20% यानी 2 लाख आपको लमसम मिल जाएगा, जो कि टैक्सेबल रहेगा। साथ ही बाकी 80% जो आपका एन्युटी प्लान जो खरीदेंगे वो भी टैक्सेबल रहेगा। इसमें टैक्स का कोई छूट नहीं है अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हो तो। नेक्स्ट देखेंगे एनपीएस विड्रॉल रूल फॉर पार्टियल विड्रॉल। अगर आप आंशिक विड्रॉल करना चाहते हो उसे पार्टियल विड्रॉल कहा जाता है। प्री मैच्योर एग्जिट की तरह इसमें भी कुछ रूल्स है, जो कि यू कैन मेक पार्टियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस कॉर्पस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा जिस पर्पस से आप पार्टियल विड्रॉल करना चाहते हो। नेक्स्ट 2 नंबर, द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन बी विड्रॉल इज अप टू 25% ऑफ योर टोटल कंट्रीब्यूशन। पार्टियल विड्रॉल में जो आप विड्रॉल करना चाहते हो, आप सिर्फ 25% आपका कंट्रीब्यूशन से आप
विड्रॉल कर सकते हो। नॉट कैलकुलेट ऑन द टोटल एनपीएस अकाउंट बैलेंस, टोटल अमाउंट से आप 25% निकाल नहीं सकते। नंबर 3, टू अवेल एनपीएस पार्शियल विड्रॉल बेनिफिट ये नीड टू बी हैव बीन ए एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर फॉर एटलीस्ट 10 years एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। अगर आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हो तो आपका अकाउंट ओपनिंग से जब आप विड्रॉल करते हो उस वक्त तक मिनिमम 10 years होना चाहिए। 10 years के भीतर आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट, पार्शियल विड्रॉल कैन बी ओनली मेड अप टू 3 times ड्यूरिंग द एंटायर टेनर ऑफ योर एनपीएस अकाउंट। 60 year के अंदर आप ओनली 3 times आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। 3 times से ज़्यादा आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह पार्शियल विड्रॉल्स आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। आपको पहले जैसे बताया प्री मैच्योर एग्जिस्ट में कोई टैक्स फ्री नहीं है, इस पार्शियल विड्रॉल में टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, पार्शियल एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉल कैन बी रिक्वेस्टेड फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ऐसे कुछ खास सिचुएशन जो पीडीआरडीए ने सूचित किया है, कुछ खास सिचुएशन में सिर्फ आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, जैसे कि हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंटल हाउस और फ्लैट। अगर आप कोई घर यानी फ्लैट बनाना या खरीदना चाहते हो तो उसी पर्पस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। और द ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑफ इलनेस लाइक कैंसर, किडनी फेलर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कोमा, टोटल ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, एक्सीडेंट ऑफ सीरियस, ऐसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। मेडिकल सिचुएशन पर अगर सब्सक्राइबर, उसकी वाइफ या उसकी चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट पेरेंट्स, इन चारों के अलावा दूसरे किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, एनपीएस टायर 1 विड्रॉल रूल फॉर विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी। अगर आपका मैच्योरिटी हो जाता है, 60 year एज हो जाता है, तो आप अपना पर्पस को विड्रॉल कर सकते हो। उसके लिए भी कुछ नियम पहले से है, जैसे कि एनपीएस टायर 1 अकाउंट मैच्योर आफ्टर द सब्सक्राइबर अटेन द एज ऑफ 60 year। आपको सब्सक्राइबर को जब 60 year हो जाता है तब आप एनपीएस टायर 1 अकाउंट मैच्योर होता है। देन नंबर 2, यू कैन डिले विड्रॉल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टिल द एज ऑफ 70। अगर आप चाहते हो और 10 years में एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं अनटिल आपका एज 70 होने तक। नंबर 3, इफ़ यू विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी यू कैन विड्रॉल अप टू 60% ऑफ योर कॉर्पस टैक्स फ्री। मैच्योरिटी होने के बाद आपका 60% अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको टैक्स फ्री रहेगा। यू आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू यूज द रिमेनिंग 40% ऑफ योर कॉर्पस टू बाय ए एन्युटी प्लान। जब आप 60 year के बाद आपका एनपीएस का टायर 1 अकाउंट मैच्योरिटी हो जाता है, आप 60% तो लमसम अमाउंट उठा लेंगे, बाकी 40% कंपल्सरी टू बाय ए एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, द एन्युटी प्रोवाइड मंथली पेंशन टू द एनपीएस सब्सक्राइबर आफ्टर द रिटायरमेंट। एन्युटी प्लान जो आप खरीदेंगे आपके 60 year या अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो 70 year के बाद मंथली पेंशन की तरह आप पाएंगे एन्युटी प्लान के थ्रू। द मंथली पेंशन रिसीव ए टैक्सेबल। जो आप मंथली पेंशन जो पाओगे वो टैक्सेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप जब 60 year हो जाता है, 60 year हो जाता है, आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ 1 crore। इसमें आपको 60% का लमसम मिल जाएगा, यानी कि 60 लाख, और बाकी 40% यानी कि 40 लाख का आप एक एन्युटी प्लान खरीदोगे। एन्युटी प्लान मतलब अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी को 40 लाख दे देते हो एक साथ, तो वो आपका मरने तक एक अमाउंट जो निर्धारित होगा
उसी अमाउंट आपको वो मंथली इनकम की तरह देता रहेगा आप अनटिल आपका डेथ, वही 40 लाख से। ये होता है एन्युटी प्लान। आपका जो 60%, यहाँ पर देखने वाली बात, आप जो 60% जो आप पाएंगे लमसम अमाउंट, वो टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट जो 40%, ये जो आप एन्युटी प्लान खरीदेंगे, ये जब आप खरीदते हो उसी वक्त ये टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन जब आप मंथली पेंशन पाते हो, मंथली अगर आप 30,000 पर मंथ पा रहे हो, वो जो आपका टोटल इनकम के अंतर्गत टैक्सेबल रहेगा। ये जो आप मंथली इनकम पाते हो ये आपका टैक्सेबल रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एनपीएस टायर 1 अकाउंट का विड्रॉल प्रोसेस में आता है। अगर आप कहाँ पर समझ नहीं पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।